तो गाइज अमेरिका ने अपना बहुत बड़ा गेम खेल दिया है इस एशिया के जियोपॉलिटिक्स में। इंडिया को ये रशिया से तेल लेने का अलाउ कर। आप जैसे कि देख सकते हैं, आप रशिया के पास ऑप्शन क्या रहेगा। रशिया अगर चाइना को तेल सप्लाई करेगा तो रशिया इंडिया को तेल सप्लाई नहीं कर पाएगा, और अगर रशिया इंडिया को तेल सप्लाई करेगा तो रशिया चाइना को तेल सप्लाई नहीं कर पाएगा। रिलेशनशिप में ब्रेक आएगा, रशिया एक एलिनेट होगा, क्योंकि रशिया अब तक चाइना के क्लोज जा रहा था। इंडिया से भी रशिया की एक तरह से हैंडगार्ड हो गई थी कि भाई हमें अमेरिका के दबाव में आ रहे हैं तो हम आपसे तेल नहीं ले पाए। रशिया समझ रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने रशिया से अलाउ कर दिया। तो अगर रशिया अब इंडिया को तेल नहीं देगा तो इंडिया रशिया के रिलेशन खराब हो जाएंगे। रशिया अगर चाइना को तेल नहीं लेगा तो रशिया और चाइना के रिलेशन खत्म है। और आप यकीन मानिए इतना तेल रशिया के पास नहीं है, लोग जितना समझ रहे हैं, क्योंकि चाइना की ऑलमोस्ट 40% सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है, और रोज कोई छोटी मोटी सप्लाई नहीं है, वो बहुत मिलियन ऑफ बैरल्स हैं। और इंडिया की भी ऑलमोस्ट 30 to 40% सप्लाई यहीं से आती है। 40 to 50% पकड़ लीजिए आप, इंडिया की सप्लाई यहीं से आती है। दुनिया की एलएनजी आप पकड़ के चलिए, ये भी यहीं से आती है। तो अमेरिका ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम खेल दिया। आप देखिए इंडिया, रशिया और चाइना कैसे इससे बचते हैं। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगले 10 दिन तक नहीं खुला तो आप यकीन मान के चलिए अमेरिका अपनी चाल में कामयाब हो रहा है। अमेरिका, रशिया, इंडिया सबके रिलेशनशिप तोड़ के खत्म कर देगा। अगर, क्योंकि एनर्जी नीड सबको चाहिए। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला और अमेरिका ने चाह के भी उसे नहीं खुला, क्योंकि ईरान को बर्बाद करना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। अमेरिका एक झटके में इतनी कारपेट बम्बिंग कर सकता है कि ईरान बर्बाद हो जाए। अगर आपको मेरा एनालिसिस सही लगा या आपको लगता है कि मैं कहीं गलत जा रहा हूँ, कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कृपया करके कमेंट में मुझे बताइए। और सोचिए इस बारे में कि अमेरिका ने इस वक्त क्यों अलाउ किया इंडिया को, वो भी रशिया से तेल लेना, जबकि अमेरिका भी वेनेजुएला से भी तेल दिला सकता है इंडिया को।